वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम लोग एक या दो एग्जाम में ही फेल होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं और तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो एक या दो बार नहीं 35 बार एग्जाम में फेल हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारे और लगातार 6 साल तक तैयारी करने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई किए और आईएएस बने। तो चलिए सुनाते हैं हम उनकी कहानी। उन्होंने 5 ऐसी बातें बताई जो हर एक स्टूडेंट फॉलो करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो चलिए सुनाते हैं हम उनकी कहानी और उनकी वो 5 बातें जिससे सुन के आप भी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आईएएस विजय वर्धन की। विजय वर्धन हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं। विजय वर्धन साल 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की। उसके बाद वे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले आए और लगातार 6 साल तक यूपीएससी की तैयारी किए और इस 6 साल के तैयारी के दौरान विजय 35 से ज़्यादा एग्जाम में फेल हो गए। विजय आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीपीसीएस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी सीजीएल में 3 बार, नाबार्ड का एग्ज़ाम, इसरो का एग्ज़ाम, एलआईसी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम और 4 बार यूपीएससी में फेल हुए, तब जाके विजय को सफलता हासिल हुई। विजय 5वीं बार में साल 2018 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किए और आईएएस बने। विजय का रैंक 104 आया था। विजय उन सभी स्टूडेंट के लिए 5 बातें बताते हैं। वो स्टूडेंट जिन लोगों को यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में 3-4 साल लग जाता है, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, विजय उन सभी लोगों के लिए 5 बातें बताते हैं। विजय कहते हैं कि अगर आप इन 5 बातों को फॉलो कर लेंगे तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहला पॉइंट है नो विक्टिमाइजेशन, ओनली इम्प्रूवमाइजेशन। विजय कहते हैं कि कई बार जब हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो बहाना बनाने लगते हैं। कहते हैं कि इस बार पेपर टफ आया था इसलिए मैं फेल हो गया। कोई कहता है कि एग्जामिनर ने टफ कॉपी चेक की, कोई कहता है क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया, कोई कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। विजय कहते हैं कि कभी भी ऐसे बहाने मत बनाइए। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप इसे स्वीकार कीजिए, अपनी गलती को देखिए और उसको इम्प्रूव कीजिए ताकि ऐसा गलती दोबारा ना हो सके। दूसरा पॉइंट है नो गिल्ट फीलिंग। विजय कहते हैं कि कई बार जब हमें तैयारी करते हुए 3-4 साल बीत जाता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि इतने साल हो गए, मैं अभी तक अपने पेरेंट्स के पैसे से ही पढ़ रहा हूँ, मेरे उम्र के लड़के अभी तक सभी लोग सेटल हो चुके हैं, मैं लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। विजय कहते हैं कि कभी भी ऐसा बात मत सोचिए। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। विजय कहते हैं कि आप अपने माँ बाप पे एक बोझ नहीं है। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनकी मोरल, सोशल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे आपको पाल पोस कर बड़ा करें और जब तक आप सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक आपके खर्चे उठाएं। इसलिए कभी भी ऐसी बातों को सोचकर अपने आप को डिप्रेशन में ना डालें। विजय कहते हैं कि लाइफ में आईएएस और आईपीएस ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। आप किसी भी फील्ड में जाकर अच्छा कर सकते हैं। तीसरी बात जो विजय बताते हैं, वे कहते हैं कि स्टूडेंट्स जब कई बार फेल हो जाते हैं तब उन्हें लगने लगता है कि क्या मुझसे एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या क्या मुझे आगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विजय कहते हैं कि जब कभी भी आपको अपने आप पे शक लगे और लगने लगे कि मुझे क्या आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तब हमेशा उस वाई को याद कीजिए कि आप क्यों इस एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किए थे।
अगर आपको उस क्यों का जवाब मिल जाएगा तब आपको उस एग्जाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चौथी बात विजय बताते हैं कि कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट फेल होने के बाद अपने परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं। विजय कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमेशा बने रहिए। जब कभी भी आपके अंदर निगेटिविटी आए तब हमेशा नए लड़कों के साथ मिलिए, उन लड़कों के साथ जो नए नए तैयारी स्टार्ट किए हैं। उनके अंदर एक नया जोश और एक नया जुनून होता है। आप उनके साथ जाएंगे तो आपके अंदर भी वैसा ही जोश और जुनून पैदा होगा। पांचवी बात जो विजय बताते हैं वे कहते हैं कि कई बार हम एक ही तरह की पढ़ाई करते करते बोर होने लगते हैं। जब भी कभी बोर होने लगे तो अपना रूटीन को चेंज कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप अपने आप को ताज़ा महसूस करेंगे जिससे आपको पढ़ने में मन लगेगा। ये थी विजय वर्धन की 5 बातें जो हर एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने बताया था। कैसी लगी आपको उनकी ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।